गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर में हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है एल्डिहाइड और कीटोन। उसमें एल्डिहाइड और कीटोन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। उसमें भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर नेम रिएक्शंस। तो उसी सीक्वेंस में आज हम लोग डिस्कस करेंगे विटिग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन डिस्कस करेंगे? विटिग अभिक्रिया और विटिग रिएक्शन। ये एक इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है बीएससी सेकेंड ईयर के हिसाब से। देखो सबसे पहले ये देखते हैं कि विटिग अभिक्रिया में होता क्या है। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है हमारा वो ये है कि इस अभिक्रिया में जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, ये जो डबल बॉन्ड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में। मीन्स जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एल्कीन में। This oxygen is replaced by CH2 group. This is Wittig reaction. इस रिएक्शन में होता क्या है? इस रिएक्शन में जब हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन, क्या हो सकता है? एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन हम लोग फास्फोरस इलाइड के साथ करवाते हैं। और आपका जो फास्फोरस इलाइड का जो फॉर्मूला होता है वो ये वाला होता है। इसको बोलते हैं फास्फोरस इलाइड और विटिग रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको? फास्फोरस इलाइड और विटिग रिएजेंट। जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो यहाँ से क्या बनता है आपका? देखो कार्बन डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ से निकल जाता है PS3P डबल बॉन्ड O। ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है। ठीक है। और इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है। प्रोडक्ट क्या होता है इस रिएक्शन का? सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी तो वो एल्कीन सिस भी हो सकती है, ट्रांस भी हो सकती है, वो हम लोग आगे बात करेंगे। बट हमारी जो फर्स्ट दो कंडीशन है कि इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है कार्बोनाइल वाला वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में। सेकंड जो इंपॉर्टेंट लाइन है, इस रिएक्शन में हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? विटिग रिएजेंट। और इसको बोलते हैं फास्फोरस इलाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फास्फोरस इलाइड। और इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होगा? हमारा एल्कीन होगा। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रख लेना कि इस रिएजेंट को हम लोग कौन सा रिएजेंट बोलते हैं? विटिग रिएजेंट। अब हम लोग इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसे बनता है, वो एक बार हम लोग मैकेनिज्म के थ्रू चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें प्रिपरेशन ऑफ विटिग रिएजेंट कि विटिग रिएजेंट कैसे बनेगा। हमें सबसे पहले क्या बनाना है? विटिग रिएजेंट बनाना है। और ये विटिग रिएजेंट कैसे बनेगा वो हम लोग देख लेते हैं। देखो विटिग रिएजेंट बनाने के लिए हमें चाहिए एक तो ट्राइफेनिल फॉस्फेट PS3P। और जब हम लोग इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसी भी एल्किल हैलाइड, सपोज मैंने ले लिया CH3Br। देखो यहाँ पे फास्फोरस के पास लोन पेयर है तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और ये एल्किल हैलाइड है। सबको पता है कि एल्किल हैलाइड में जो रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो यहाँ से ये फास्फोरस एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा तो ये Br बाहर चला जाएगा। अब Br बाहर चला जाएगा तो देखो यहाँ से क्या बनेगा? फर्स्ट स्टेप में आपका PS3P पॉजिटिव CH2H, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देंगे। और यहाँ से क्या निकल गया आपका? Br माइनस। अब देखो इसको थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो PS3P है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन गया।
और इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से ये जो हाइड्रोजन है उसकी नेचर कैसी हो गई, एसिडिक नेचर हो गई। और एसिडिक नेचर होने की वजह से जब हम लोग इस कंपाउंड की रिएक्शन मीन्स PH3P पॉजिटिव और CH2H, इसकी रिएक्शन हम लोग RLI से करवाएंगे। RLI मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यहाँ से क्या निकल के आएगा, R नेगेटिव। अब ये R नेगेटिव या तो बेस का काम करेगा या फिर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अगर बेस का काम कब करेगा, जब सामने वाले कंपाउंड का या जो इसका दूसरा रिएजेंट है अगर उस पर प्रोटॉन एसिडिक नेचर का होगा तो ये बेस का काम करेगा, अदरवाइज किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। और मैंने अभी आपको बताया कि इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से ये जो हाइड्रोजन होगा उसकी नेचर कैसी हो जाएगी, एसिडिक। एसिडिक होने की वजह से यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, अब एसिड बेस रिएक्शन होगी। और एसिड बेस रिएक्शन होने से ये R इस H को लेके जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, क्या बनेगा PH3P और यहाँ पे आ जाएगा CH2-, ये बन जाएगा आपका विटिक रिएजेंट। अब इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं और आपको पता है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वाले स्ट्रक्चर भी हम लोग, ये दोनों सेम ही स्ट्रक्चर है, ये भी विटिक रिएजेंट है, ये भी विटिक रिएजेंट है। तो सबसे पहले आपकी ये रिएक्शन हो गई प्रिपरेशन ऑफ विटिक रिएजेंट। और विटिक रिएजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा क्या नाम इसका, फास्फोरस इलाइड। ये ध्यान रख लेना। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो कंप्लीट हो गया कि हम लोग विटिक रिएजेंट कैसे बनाएंगे। अब जो सेकंड स्टेप है हमारा उसमें क्या होगा, ये जो विटिक रिएजेंट है वो रिएक्शन करेगा किसी एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। तो वो हम लोग देख लेते हैं एक बार वो कैसे होगी रिएक्शन, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हमारा R, इसको R' मान लेते हैं और ये हमारा कीटोन हो गया, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे होगी, अब हमारी इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम लोग विटिक रिएजेंट से। किससे करवाएंगे इसकी रिएक्शन, और आपको पता है कि आपका जो विटिक रिएजेंट है वो ये वाला है PPH3 और इस पे पॉजिटिव चार्ज। ये विटिक रिएजेंट रिएक्शन करेगा इस एल्डिहाइड के साथ। अब देखो ये CH2 नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज होने का मतलब ये किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। और आपको पता है कि ये कीटोन है, कीटोन कौन सी रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो क्या होगा यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो देखो क्या बन जाएगा यहाँ से। इस स्टेप की अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक लिख लें हम लोग अगर यहाँ पे, तो देखो इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखेंगे तो क्या होगा, ये R, ये R', ये CH2, ठीक है, ये PH3, ये पॉजिटिव चार्ज और ये ऑक्सीजन था, इस पे नेगेटिव चार्ज। इसको बोलते हैं बीटेन। क्या बोलते हैं इसको, बीटेन। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, और बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे तो एक 4 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगी। और 4 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर कौन सी होगी, PPH3। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो क्या बनेगा, ये आपका CH2, ये R और ये R'। इसको बोलते हैं ऑक्साफॉस्फेटेन। क्या बोलते हैं, ऑक्साफॉस्फेटेन, जो कि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है, इस रिएक्शन का मध्यवर्ती होता है। ये ध्यान रख लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और फाइनली क्या होगा, यहाँ से अगर हम लोग देखें आगे, तो यहाँ से आगे देखें तो फाइनली क्या होगा, देखो अब देखो जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड था, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड था पहले, और जो नया बॉन्ड बनेगा वो फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड बनेगा। तो क्या होगा, देखो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो देखो एक तो आपका बन जाएगा एल्कीन डबल बॉन्ड CH2, और साथ में आपका निकल गया PH3P डबल बॉन्ड O। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शन का। कौन सी रिएक्शन का, विटिक रिएक्शन का।
तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, एल्कीन बन गया, और साथ में ये वाला फास्फोरस का ऑक्साइड निकल गया है। ये ध्यान रख लेना। देखो अगर हम लोग इनकी डायरेक्ट कंपैरिजन करें तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड, इसलिए कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट गया है और फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड बन गया है। ठीक है, तो ये आपकी विटिक रिएक्शन की मैकेनिज्म है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म आप उतार लेना वीडियो में देख करके, पीडीएफ में ग्रुप में डाल दी है, पीडीएफ से भी आप लोग इसको उतार सकते हो। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं एक बार। 2 एग्जाम्पल है हमारे पास विटिक रिएक्शन के, वो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट नेम रिएक्शन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो सपोज ये आपका कीटोन है CH3 CH3 CH2, और इसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं यहाँ पे PH3 P पॉजिटिव CH नेगेटिव CH2 और CH3। ठीक है, और इसकी रिएक्शन हम लोग किस में करवाएंगे, हमेशा ड्राई ईथर में करवाएंगे। और आपको पता है जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। CH3 CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे H और ये CH2 और ये CH3, सिस एल्कीन बन जाएगा आपका। इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा आपका, सिस एल्कीन बनेगा। तो ध्यान रख लेना, ये जो रिएक्शन होगी वो कौन सी रिएक्शन होगी, विटिक रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन है ये वाली, विटिक रिएक्शन का प्रोडक्ट है। कौन सी एल्कीन बनेगी, सिस एल्कीन बनेगी। एक रिएक्शन और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर आपका ये वाला जो है वो बेंजेल्डिहाइड है और इसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं एक फास्फोरसिलाइड PH3P CH नेगेटिव और यहाँ पे ये Cn। देखो ये जो फास्फोरसिलाइड है इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इस रिंग के द्वारा रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होगा, जबकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं हो रहा था। तो जब नेगेटिव चार्ज फास्फोरसिलाइड का कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जब स्टेबलाइज नहीं होगा तब हमेशा सिस एल्कीन बनेगी। और अगर फास्फोरसिलाइड का जो कार्बन का नेगेटिव चार्ज है अगर वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होगा तो हमेशा ट्रांस एल्कीन बनेगी। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज था वो स्टेबलाइज नहीं हो रहा है रेजोनेंस के थ्रू, जबकि यहाँ पे हो रहा है। जब रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज नहीं हो रहा था तो हमारा जो प्रोडक्ट बना वो सिस एल्कीन बना था। अब ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होगा तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, जो एल्कीन बनेगी वो कैसी एल्कीन बनेगी, वो ट्रांस एल्कीन बनेगी। तो इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ये वाला होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये H, यहाँ पे बेंजीन, यहाँ पे Cn और ये H, ये प्रोडक्ट बनेगा। और ये जो प्रोडक्ट बना है वो एल्कीन बना है, लेकिन कैसा एल्कीन है, ट्रांस एल्कीन है। ये ध्यान रख लेना। तो आप लोग ये ध्यान रख लेना कि विटिक रिएक्शन में जो आपका विटिक रिएजेंट है अगर उसका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होगा तब तो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो ट्रांस एल्कीन बनेगा। और अगर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज नहीं होगा तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, आपका सिस एल्कीन बनेगा। ठीक है, तो ये आपकी विटिक रिएक्शन हो गई है। विटिक रिएक्शन क्या होती है, विटिक रिएक्शन के लिए क्या क्या सबस्ट्रेट यूज करते हैं, विटिक रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है, और विटिक रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नेक्स्ट नेम रिएक्शन के साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।